अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। तो इस वक्त हो रहा है 3 और मैं उठ चुकी हूँ। अभी मैं जाऊँगी किचन में और सबसे पहले मैं लूँगी अपना मॉर्निंग ड्रिंक, उसके बाद तहज्जुद पढ़ूँगी, उसके बाद मैं सहरी पढ़ूँगी। तो बस आज के व्लॉग का आगाज़ हो चुका है और आप लोग व्लॉग में बने रहें। मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर लाइट थोड़ा सा कम है। और ये देखिए, मैंने रात में ही चिया सीड को पानी में सोख करके रखा था। सबसे पहला मेरा यही ड्रिंक होगा। इससे मेरी पूरे दिन जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहेगी। तो मैंने सोचा कि मैं इसे आराम से बैठ कर पी लेती हूँ। और जब मैंने इसे पिया तो मैं भूल गई कि मुझे थायराइड की पहले अपनी दवा लेनी थी और वो मुझसे मिस हो गई है। और इसको पीने के 10-15 मिनट बाद ही मैं अपना जो सहरी में जो मुझे लेना है वो मैं लूँगी। तो तब तक मैं अपनी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने रात में ही पराठे का आटा गूँध के रख लिया था, कबाब रेडी करके रख लिए थे, बस इसे फ्राई करना है। तो मैंने 3 पराठे बनाने हैं, 2 अपने हस्बैंड के लिए और 1 मेरे लिए। मेरे लिए 1 ही काफ़ी है। बस मैं 1 पराठा लूँगी और 1 कबाब लूँगी और उनको मैं 2 दे दूँगी अगर वो खाएँगे तो। तो बस जल्दी जल्दी से मैं अपनी सहरी को बना लेती हूँ और जाकर बैठकर आराम से डाइनिंग पर खा लूँगी। और सहरी में जो भी खाना है अगर रात में ही इसका इंतज़ाम करके रख लेते हैं तो टाइम काफ़ी बच जाता है। कभी आँख खुलती है, कभी नहीं खुलती है। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि सहरी छूट जाती है। अगर पहले से ही बना हुआ होता है तो हम लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। तो बस मेरी सहरी रेडी हो चुकी है। जुमे की अज़ान हो रही है और आज मैं उठी थी सुबह 9:30 बजे, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाई थी। और रमज़ान में तो ये होता है, नींद पूरी नहीं होती है। 1-1:30 बजे मैं लेटी थी और 3 बजे का मैंने अलार्म लगाया था। तो 3 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि मुझे सहरी में पराठा और इनके लिए कबाब बनाना था। क्योंकि पूरे दिन का रोज़ा है, इंसान कुछ खाता नहीं है, तो जो सुबह का खाया हुआ होता है वो पूरे दिन बॉडी में एनर्जी देता है। तो इसलिए मैंने बनाया था। और जब मैं 9:30 बजे सोकर उठी तो जल्दी जल्दी मैंने अपनी सफाई वगैरह कर ली और देखा तो पानी चला गया। तो जो स्टोर किया हुआ पानी था मेरे पास, उससे मैंने और शायान ने नहाया है। और पोछा वगैरह का तो पानी निकल आता है, इतना है 3 बजे तक शायद आएगा। तो फिर हम मोटर चलाएंगे। और शायान जल्दी आओ, देखो शायान मेरा कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। इधर आओ जल्दी से। वीवर से अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक बोलो। जुमा मुबारक हो। इधर देख के बोलिए, बोलिए। खैरियत है, अल्लाह का करम है। हाँ देखो शायू, देखो जल्दी से अपनी ड्रेस तो दिखा दो। देखो क्या, तो मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है। ड्रेस अच्छी लग रही है। जल्दी से कमेंट में आप लोग बताइए ना। कमेंट में आप बताइए ना। हाँ। और मम्मी का चैनल सब्सक्राइब करना। और लाइक एंड शेयर करें। तो अभी मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, क्योंकि नमाज का ही टाइम है, काफ़ी टाइम लगेगा। उसके बाद देखेंगे जो भी किचन का काम करना है वो हम कर लेंगे। तो अभी तो जा रही हूँ मैं नमाज़ पढ़ने, और साथ में तस्बीह भी पढ़नी है। और उसके बाद कुरान पढ़ूँगी, पारा पढ़ूँगी। मैं देखती हूँ कितने पढ़ पाती हूँ। तो बस अभी हम जा रहे हैं अपनी नमाज के लिए। ज़ोहर की नमाज़ के बाद जब मैंने सेवारा पढ़ा तो मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। और घर पे पानी भी नहीं था, तो असर के पहले उठे, पानी आ गया है। तो जल्दी जल्दी मैंने अपने किचन के काम कर लिया। उस टाइम 5 बज रहा है। तो मैं जा रही हूँ किचन में और जो भी अफ्तारी बनानी है बस वो मैं शुरू करती हूँ। सोचा थोड़ा सा शायान के लिए फ़्राइज़ बना लूँगी, क्योंकि ये खाता है। और जो भी कुछ बनाऊँगी बस जल्दी जल्दी करना है, टाइम बहुत कम है बचा है।
और दस्तरख़्वान मैंने लगा लिया था, तो मैं शायान से बोल रही थी कि चलो अब हम लोग बैठकर दुआ मांगते हैं। मैंने यही सोचा था कि थोड़ी देर पहले ही मेरा दस्तरख़्वान लग जाए ताकि मैं इस वक्त दुआ मांग सकूं। तो रोज़ा खोल लिया है मैंने और इस वक्त ईशा की अज़ान भी हो चुकी है। किचन का जो भी काम था वो मैंने पूरा फिनिश कर लिया है। बर्तन वगैरह जो अफ्तार में निकले थे वो मैंने वॉश कर लिए हैं और अभी मैं जा रही हूँ आप लोगों को कुछ दिखाने, क्योंकि मेरे लिए एक चीज़ आई थी तो मैंने सोचा था कि मैं फ्री हो जाऊँ फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं उस वक्त जब सिपारा पढ़ रही थी काफ़ी नींद आ रही थी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। जैसे तैसे मैंने सिपारा मुकम्मल किया और इसके बाद मैं अभी जाऊँगी ईशा की नमाज़ पढ़ूँगी और तरावी पढ़ूँगी और कोशिश करूँगी कि जल्दी सो जाऊँ। शायान नहीं सोने देता क्योंकि ये भी काफ़ी देर तक शाम में भी सोया था। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे लिए क्या आया है। सो ये देखिए, ये मैंने ओपन कर दिया और ये बैग आया है, मेरा जो सरप्राइज़ गिफ्ट है और ये मेरे भाई ने ही भेजा है। तो फिर से उनका एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ। वो सुन रहे होंगे, मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरे लिए आया है, क्योंकि अमेज़ॉन से जब कॉल आया था तो उन्होंने बोला कि आपका एक पार्सल है। तो मैंने सोचा कि मुझे फ्रिज शेल्फ़ ऑर्डर करनी थी, वो मैंने अपने भाई से बोला था कि आप ऑर्डर कर देना। तो मुझे लगा हो सकता वही आया होगा, क्योंकि और तो कुछ मैंने ऑर्डर किया नहीं था। तो जब वो लेकर आया मैंने तो बोला मैं कितना पेमेंट दूँ, तो वो बोले नहीं पेमेंट हो चुका है। तब मुझे लगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ उन्होंने ही भेजा होगा, क्योंकि अमेज़ॉन से ज़्यादातर सामान वही भेजते हैं। तो ये पर्स मुझे मिला है और ये साल वाकई मेरे लिए सरप्राइजिंग ही दिख रहा है। बहुत सारे सरप्राइज़ मिल चुके हैं अभी तक मुझे और आगे नहीं पता कि क्या होगा। तो बस आज का जो दिन था वो बहुत ज़्यादा मेरा बिज़ी था और नींद पूरी नहीं हुई है। मैं 1:30 बजे रात में सोई थी, फिर मैं 3 बजे उठ गई थी सैरी के लिए और उसके बाद मैं 5:30 और 6 पर फिर सोई और 9 बजे मेरी आँख खुल गई थी। अपने आप के काम करने थे सारे, क्योंकि कोई तो हेल्पर है नहीं और बहुत सारे काम होते हैं और वो जो कि मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं। तो मैंने सब सोचा कि जल्दी जल्दी मैनेज कर लूँ और पहला अफ्तार है तो वो टाइम पर हो जाए, कोई भी चीज़ छूटे ना। तो बस ऐसा ही करके मैंने जल्दी जल्दी सारे काम अपने फ़िनिश करे और अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं। ये मैंने सोचा था कि मगरिब के बाद मैं अपना पारा मुकम्मल कर लूँ। तो वो जब मैं पढ़ रही थी तो फिर मुझे नींद सी लगने लगी और मेरे सर में थोड़ा सा भारीपन है। अभी देखती हूँ कोई मेडिसिन होगी तो ले लूँगी। और ये बात सही है कि जब से रमज़ान का महीना मतलब शुरू होने वाला था तो अल्लाह ताला ने अपना करम किया था, मौसम एकदम चेंज हो गया था। कहते हैं ना कि जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती हैं, तो एकदम ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। और अभी भी मैंने अपने जो फ़ैन को बहुत स्लो चलाया हुआ है, 2 नंबर पर चलाया हुआ है और कोई भी एसी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों को तो रोज़ा बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं और सब कुछ फैसिलिटी है अल्लाह के शुक्र से। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है जो बाहर कड़ी धूप में काम करते हैं और पूरा दिन मेहनत करते हैं, उसके बावजूद रोज़ा रखते हैं। तो असल रोज़ा उनका ही होता है, हम लोग का नहीं होता है। रोज़े का मतलब होता है कि भूख और प्यास की शिद्दत महसूस करना, तब वो रोज़ा माना जाता है। लेकिन मुझे तो ना भूख लगी ना प्यास लगी और पूरे काम मैंने खुद से ही करे, मुझे नहीं पता चला पूरा दिन का रोज़ा। बस अल्लाह ताला हिम्मत दे और ऐसे ही सारे रोज़े गुजर जाएं, कोई भी रोज़ा ना छूटे, तबीयत ना ख़राब हो। और अल्हम्दुलिल्लाह शायान आज बिल्कुल सही रहे हैं, इनकी तबीयत में सुधार हो गया है माशाल्लाह। आज उछल कूद भी करा है, तो इसके ही लिए मैंने सोचा कि मैं क्या पकाऊं कि ये खा ले, क्योंकि ये अफ्तार में हम लोगों के साथ कुछ भी नहीं खाता। इन्हें कोई फ्रूट नहीं पसंद है, इन्हें कुछ भी खाने पीने के मामले में ये बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं। तो मेरे दिमाग में एकदम से आइडिया आया कि आलू रखे हुए हैं तो इसके लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बनाती हूँ। और अज़ान का इसने वेट भी नहीं किया और सारे फ्राइज़ ये पहले ही खा चुके थे। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं चलती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।